नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में गौतम बुद्ध की 3 महत्वपूर्ण कहानियों को सुनेंगे। गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ भी कहा जाता है, ने अपने जीवन में अनेक उपदेश दिए और जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को सिखाया। इन कहानियों के माध्यम से हम उनके ज्ञान को समझेंगे और अपने जीवन में उनके सिद्धांतों को अमल में ला सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा महेंद्र और फूलवाली। हिमालय की तलहटी में बसा कपिलवस्तु नगरी अपने वैभव के लिए प्रसिद्ध थी। वहां के राजा महेंद्र, जिन्हें सिद्धार्थ के नाम से भी जाना जाता था, ऐशोआराम की जिंदगी जीते थे। महल के ऊंचे बुर्जों से उन्हें सिर्फ हरे भरे बगीचे, नाचते गाते लोग और खुशहाली ही दिखती थी। एक दिन राजा महेंद्र को नगर भ्रमण का विचार आया। पहली बार वे महल के बाहर निकले। रथ सड़कों पर दौड़ता रहा, मगर नजारा बदलने के साथ ही राजा का मन भी बदल गया। राजा ने देखा, एक बूढ़ा आदमी बीमारी से तड़प रहा था। उसकी आंखों में दर्द और चेहरे पर लाचारी थी। थोड़ा आगे चलने पर उन्हें एक श्मशान घाट दिखाई दिया, जहां शव को जलाया जा रहा था। मृत्यु का ये दृश्य राजा के लिए बिल्कुल नया था। वे सहम गए। आगे चलते हुए उन्हें एक दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति दिखा, जिसकी चीखें दूर तक गूंज रही थीं। ये सब देखकर राजा महेंद्र को गहरा धक्का लगा। उनके मन में सवाल उठने लगे, यह कैसा दुख है? यह कैसा संसार है, जहां सुख के साथ दुख भी जुड़ा हुआ है? उसी रास्ते पर एक फूलवाली बैठी थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, आंखों में चमक। राजा ने रथ रुकवाया और उससे पूछा, तुम इतनी खुश क्यों हो? क्या तुमने ये सब दुख नहीं देखा? फूलवाली हंसते हुए बोली, राजन, दुख तो हर किसी के जीवन का हिस्सा है, लेकिन ये फूल मुझे सिखाते हैं कि सुबह खिलना और शाम को मुरझाना प्रकृति का नियम है। हर पल का आनंद लेना ही जीवन का सार है। फूलवाली की बातों ने राजा महेंद्र को झकझोर दिया। वे वापस लौटते वक्त उदास नहीं थे, बल्कि उनके मन में एक नई जिज्ञासा पैदा हो चुकी थी। रात भर वे सो नहीं सके। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि दुख से मुक्ति कैसे मिले। आखिरकार उन्होंने राज्य त्यागने का फैसला किया। वो महल छोड़कर ज्ञान की खोज में निकल पड़े। कई सालों तक कठोर साधना करने के बाद सिद्धार्थ को बोध गया के पीपल वृक्ष के नीचे तत्वज्ञान प्राप्त हुआ, और वही सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बनकर संसार को दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाने निकल पड़े। इस कहानी से सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि सुख और दुख जीवन के दो पहलू है। ये फूलवाली की तरह हमें भी हर पल का आनंद लेना सीखना चाहिए। साथ ही दुखों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना सीखना चाहिए। गौतम बुद्ध ने हमें यही बताया, दुख का कारण है अज्ञानता और उससे मुक्ति का मार्ग है आत्मज्ञान। और एक कहानी, मूर्तिकार और चिड़िया। कपिलवस्तु नगरी के बाहर एक शांत जंगल में रहता था ध्रुव, एक कुशल मूर्तिकार। वह संगमरमर की शीतलता को जीवन प्रदान करने में माहिर था। उसके हाथों से निकली मूर्तियां मानो सांस लेती थीं, हंसती थीं, रोती थीं। एक दिन राजा शुद्धोधन ने ध्रुव को अपने महल में बुलाया और उसे एक विशाल बुद्ध प्रतिमा बनाने का आदेश दिया। ध्रुव राजा के पास पहुंचा और विनम्रता से बोला, महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा, परंतु एक बुद्ध प्रतिमा को बनाने के लिए सिर्फ संगमरमर ही काफी नहीं है। उसमें करुणा का भाव, ज्ञान की ज्योति और शांति का संदेश होना चाहिए। ये गुण मुझे कहाँ से मिलेंगे? राजा शुद्धोधन कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, तुम सही कहते हो ध्रुव। शायद तुम्हें प्रेरणा के लिए जंगल में जाना होगा, जहां प्रकृति का सच्चा रूप है। ध्रुव जंगल लौट आया। दिन रात वह सोचता रहा, लेकिन उसे कोई प्रेरणा नहीं मिली। एक सुबह निराश होकर वह पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी एक छोटी चिड़िया टहलती हुई उसके पास आई। चिड़िया के पंख रंग बिरंगे थे और उसकी आंखों में चंचलता थी। ध्रुव को देखकर चिड़िया उसके पास आकर चहचहाने लगी। अचानक ध्रुव को लगा मानो उस चिड़िया में ही वो सब कुछ छिपा हो, जिसकी उसे तलाश थी। चिड़िया की खुशी, उसका हर पल का आनंद लेना, बिना किसी चिंता के जीना, ये ही वो गुण थे जो बुद्ध प्रतिमा में चाहिए थे। ध्रुव ने तुरंत ही काम शुरू कर दिया। उसने संगमरमर को तराशा, उसे चिड़िया जैसी ही चंचलता और शांति दी। जब प्रतिमा तैयार हुई
तो राजा शुद्धोधन भी दंग रह गए। उन्होंने पहले कभी ऐसी सुंदर और शांत बुद्ध प्रतिमा नहीं देखी थी। जी, यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेरणा हर जगह मिल सकती है, हमें सिर्फ खुले दिमाग से उसे ढूंढना होता है। गौतम बुद्ध ने भी यही बताया था। उन्होंने ज्ञान की रोशनी प्रकृति से ही प्राप्त की थी। कभी भी निराश न हो, क्योंकि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी प्रेरणा का स्रोत मिल सकता है, ठीक उसी तरह जैसे ध्रुव को एक छोटी चिड़िया से प्रेरणा मिली। इस कहानी के साथ ही ये भी याद रखना चाहिए कि ध्रुव ने सिर्फ चिड़िया की खुशी को नहीं, बल्कि उसके शांत स्वभाव को भी मूर्ति में उकेरा। इसी तरह हमें भी जीवन में सिर्फ सुख का पीछा नहीं करना चाहिए, बल्कि संतुलन बनाकर रहना सीखना चाहिए। और एक कहानी, व्यापारी और चोर। श्रावस्ती नगरी में रहते थे धनारे व्यापारी धर्मदत्त। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, मगर उन्हें हमेशा यही लगता रहता था कि कोई उन्हें लूट लेगा। इस डर से वो कभी चैन से नहीं सो पाते थे। एक रात चोरों का एक गिरोह उनके गोदाम में घुसने की कोशिश कर रहा था। धर्मदत्त की नींद खुल गई और उन्होंने चोरों की आहट सुनी। डर के मारे उनके होश उड़ गए। वे भागने के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी उन्हें गौतम बुद्ध की सीख याद आई, डर ही दुख का कारण है। धर्मदत्त ने सोचा, अगर मैं भाग गया तो चोर सारा सामान लूट कर ले जाएंगे। इससे अच्छा है कि मैं उनका सामना करूं। ऐसा सोचकर धर्मदत्त गोदाम की तरफ गए। चोर उन्हें देखकर चौंक गए। धर्मदत्त ने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और शांत स्वर में बोले, तुम लोग मेरा सामान चुराने आए हो, ऐ ना? मगर चोरी करने से पहले ये तो बताओ, क्या तुम कभी संतुष्ट होते हो? चोरों का सरदार अचंभित होकर बोला, संतुष्ट? हम गरीबी से तंग आ चुके हैं। हमें पेट भर खाना भी मुश्किल होता है, तभी हम चोरी करने पर मजबूर होते हैं। धर्मदत्त ने कहा, मैं तुम्हें समझाता हूं। चोरी करने से तुम्हारी गरीबी दूर नहीं होगी, बल्कि तुम और गहरे दलदल में फंस जाओगे। तुम मेरी दुकान में काम करो, मैं तुम्हें अच्छा वेतन दूंगा। मेहनत का फल मीठा होता है। चोरों को धर्मदत्त की बातें सच्ची लगीं। उन्होंने चोरी का इरादा छोड़ दिया और धर्मदत्त के लिए ईमानदारी से काम करने लगे। धीरे धीरे उनकी जिंदगी बदल गई। उन्हें अब न डर था, न भूख। वे मेहनत करके सम्मान के साथ जीने लगे। जी, यह कहानी हमें सिखाती है कि डर का सामना करना ही उससे छुटकारा पाने का रास्ता है। गौतम बुद्ध ने भी यही बताया था। साथ ही ये कहानी हमें ये भी सीख देती है कि हर किसी के अंदर अच्छाई होती है, बस जरूरत है उसे सही दिशा दिखाने की। धर्मदत्त ने चोरों को ईमानदारी का रास्ता दिखाया और उनकी जिंदगी बदल दी। एक गरीब किसान खेत में काम कर रहा था। अचानक उसकी कुदाल एक चमकीली चीज से टकराई। उसे जमीन से एक छोटा सा सोने का डिब्बा मिला। किसान खुशी से झूम उठा। उसने सोचा कि अब उसकी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। वह डिब्बा लेकर गांव के बुजुर्ग के पास गया, जो अपनी ज्ञानगहराई के लिए जाने जाते थे। बुजुर्ग ने डिब्बा देखा और कहा, यह तो बहुत ही खास डिब्बा है। इसमें वो चीज है जो तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी देगी। किसान ने आतुरता से डिब्बा खोलना चाहा, लेकिन बुजुर्ग ने उसे रोक लिया। बुजुर्ग ने कहा, इस डिब्बे को खोलने से पहले एक रात सोच विचार कर लो। ये सोना तुम्हें सुख देगा या शायद और दुख लाएगा। किसान रात भर सोचता रहा। सुबह होते ही वह बुजुर्ग के पास वापस गया और बोला, मैंने सोच लिया है, मैं डिब्बा नहीं खोलूंगा। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, तुमने बहुत समझदारी का फैसला लिया। असली खुशी इस डिब्बे में नहीं, बल्कि तुम्हारे मेहनत और संतोषी जीवन में है। ये सोना तुम्हें लालची बना सकता था, जिससे तुम्हारी शांति भंग हो सकती थी। किसान को बुजुर्ग की बात समझ में आ गई। उसने डिब्बा वापस जमीन में गाड़ दिया और खुशी से अपने खेत की ओर चल पड़ा। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे संतोषी स्वभाव और कर्म में होती है। ठीक उसी तरह गौतम बुद्ध ने भी हमें बाहरी सुखों की क्षणिकता को समझने और मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग बताया। यह 3 कहानियां गौतम बुद्ध के जीवन से प्रेरित है और हमें यह सिखाती है कि जीवन में संघर्ष के बीच सच्चाई और शांति का मार्ग हमें आगे बढ़ाना चाहिए। यह हमें याद दिलाती है कि संगठन,
संयम और ध्यान के माध्यम से हम अपने आत्मा को प्रकट कर सकते हैं और एक उच्चतम जीवन जी सकते हैं। इन कहानियों से हमें समझ में आता है कि सच्ची सुख और आनंद मन की शांति में है, न कि सांसारिक वस्त्र और संभोगों में। इस वीडियो को देखकर हमें गौतम बुद्ध की बौद्ध धर्म के महानता और मार्गदर्शन की महत्वपूर्णता का अनुभव होता है।